नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल टूल को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा टूल जो अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी को देखने और रिस्क को संभालने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। अच्छा, चलिए एक सीधी सी पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर कोई नदी औसतन ऑन एवरेज 4 फीट गहरी है, तो 6 फीट लंबा कोई इंसान उसमें डूब कैसे सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह सवाल हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत आम लेकिन खतरनाक गलती को सामने लाता है। तो इस पहेली का जवाब वो छिपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं द फ्लॉ ऑफ एवरेजेस, यानी औसत की खामी। और ये सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये एक ऐसी चूक है जिसके नतीजे असल जिंदगी में बहुत गंभीर हो सकते हैं, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस हो या फिर बड़े बड़े बिजनेस के फैसले। तो जवाब क्या है? जवाब यह है कि औसत यानी एवरेज कभी भी पूरी कहानी नहीं बताता। हो सकता है कि नदी ज्यादातर तो 4 फीट गहरी हो, पर कहीं बीच में अचानक एक 10 फीट का गहरा गड्ढा आ जाए। और जब सिर्फ औसत पर ध्यान दिया जाता है तो ऐसे छुपे हुए खतरों को हम देख ही नहीं पाते। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ एक औसत नंबर पर भरोसा करना इतना खतरनाक है, तो इस अनिश्चित दुनिया में बेहतर फैसले लिए कैसे जाएं? इसका तरीका है एक अकेले अनुमान से आगे बढ़ना और भविष्य की सभी संभावनाओं का एक तरह से नक्शा तैयार करना। और यहीं पर एंट्री होती है मोंटे कार्लो सिमुलेशन की। ये एक जबरदस्त गणितीय तकनीक है। इसे बनाया ही इसलिए गया है कि अनसर्टेनिटी को नजरअंदाज करने के बजाय उसे समझा जाए और उसका एक पूरा नक्शा तैयार किया जाए। इसे ऐसे समझिए जैसे ये भविष्य के लिए एक व्हाट इफ मशीन हो। ये मशीन हमें सिर्फ एक नतीजे पर अटके रहने नहीं देती, बल्कि हजारों अलग अलग संभावित भविष्य को टटोलने का मौका देती है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है एक सीधा साधा अनुमान, प्रोजेक्ट में ठीक 100 दिन लगेंगे, बस एक जवाब। दूसरी तरफ है मोंटे कार्लो का नजरिया। 70% संभावना है कि इसमें 110 दिन लगेंगे, लेकिन 5% संभावना यह भी है कि 150 दिन लग जाए। सोचकर देखिए, दूसरा तरीका हमें कितनी बेहतर और मजबूत तस्वीर देता है। ठीक है, तो ये व्हाट इफ मशीन सुनने में तो बहुत बढ़िया लगती है, पर सवाल यह है कि ये आखिर काम कैसे करती है। चलिए अब इसके इंजन को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, सब कुछ एक बहुत ही सरल मॉडल या फॉर्मूले से शुरू होता है। जैसे प्रॉफिट क्या है? सेल्स में से कॉस्ट्स घटा दो, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट्स। लेकिन बहुत जरूरी है, मोंटे कार्लो सिमुलेशन ये मानकर चलता है कि सेल्स और कॉस्ट जैसी चीजें कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदल सकती हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? बहुत सीधी सी है। सबसे पहले मॉडल तय किया जाता है, फिर जो चीजें अनिश्चित हैं जैसे कि सेल्स, उनके लिए संभावनाओं की एक रेंज तय की जाती है। मतलब सेल्स कम से कम कितनी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा कितनी। इसके बाद कंप्यूटर उस रेंज में से कोई भी रैंडम वैल्यू उठाता है और मॉडल को एक बार चलाकर देखता है, और फिर यही प्रक्रिया हजारों लाखों बार दोहराई जाती है। आखिर में उन सभी नतीजों को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाई जाती है। और यहां इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे खास बात है वो है दोहराव, रेपिटेशन। जब मॉडल को 1-2 बार नहीं बल्कि 10,000 से भी ज्यादा बार चलाया जाता है, तब जाकर सिर्फ एक अनुमान नहीं मिलता, बल्कि नतीजों का एक साफ पैटर्न उभरकर सामने आने लगता है। तो उन हजारों सिमुलेशंस के बाद क्या होता है? हमें मिलता है इस तरह का एक ग्राफ। अब ये क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा संभावना किस नतीजे की है। यहां एक छोटे प्रॉफिट की, लेकिन साथ ही ये भी बता रहा है कि नुकसान होने की कितनी संभावना है, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने के जो रेयर चांसेस हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी की बात। सुनने में अच्छा है, लेकिन असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है? चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल लगभग हर बड़ी फील्ड में होता है। फाइनेंस में ये जानने के लिए कि किसी पोर्टफोलियो की वैल्यू भविष्य में क्या हो सकती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये अनुमान लगाने के लिए कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट कब तक खत्म होगा। इंजीनियरिंग में पुलों की मजबूती को हजारों अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट करने के लिए। यहाँ तक कि विज्ञान में भी हर जरूरी फील्ड में इसका इस्तेमाल जोखिम को बेहतर ढंग से समझने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो अब मन में ये सवाल आ सकता है कि एक सीधे साधे अनुमान के बजाय इतना लंबा चौड़ा नक्शा बनाने का असली फायदा क्या है? इससे मिलता क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमें गोलमोल चेतावनियों से आगे ले जाता है। ये सिर्फ इतना नहीं कहता कि अरे हमें पैसे का नुकसान हो सकता है। नहीं, इसकी बजाय ये एक ठोस नंबर देता है।
जैसे 10 लाख डॉलर से ज़्यादा खोने की 15% संभावना है। अब ये एक ऐसी जानकारी है जिस पर कोई भी डिसीजन मेकर असल में कोई एक्शन ले सकता है। ये हवा में बात नहीं है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सिमुलेशन ये भी बता सकता है कि कौन सा वेरिएबल यानी कौन सी एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अनिश्चितता पैदा कर रही है। इसे कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि रिस्क को कम करने के लिए अपनी मेहनत और पैसा कहाँ लगाना चाहिए। और आखिर में ये सारी बात हमें वापस हमारी नदी वाली पहेली पर ले आती है कि औसत अक्सर धोखा दे सकते हैं। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन वो टूल है जो उन छिपे हुए 10 फीट गहरे गड्ढों को खोजने में हमारी मदद करता है। तो ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हमारे पास सभी संभावनाओं का पूरा नक्शा बनाने के लिए इतने बेहतरीन टूल्स मौजूद हैं, तो फिर हम कभी भी सिर्फ एक अकेले और अधूरे अनुमान पर क्यों टिके रहें?